हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमारा प्रकरण रहेगा क्रिया, उसके बारे में ईयरली लेसन प्लान किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो इसमें आपका जो विषय रहेगा वो हिंदी रहेगा और ये क्लास 7th वाली हम वार्षिक पाठ योजना तैयार करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और देखते रहे कि किस प्रकार से मैंने अपनी इस वार्षिक पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से इस प्रकरण को पूर्ण रूप से विस्तार से समझाया है और बताया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्रिया यानी प्रकरण रहेगा, हमारा क्रिया जो ये वार्षिक पाठ योजना से संबंधित होगा। तो इसमें आप लोग वार्षिक पाठ योजना में सर्वप्रथम पहले विद्यालय का नाम, फिर आप दिनांक लिखेंगे, फिर आप कक्षा लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे हिंदी व्याकरण, फिर आप समय लगाएंगे 40 मिनट, फिर आप कालांश लिखेंगे। तो ये आपकी सर्वप्रथम सामान्य एंट्री रहेगी, जिसे हम जनरल एंट्री करते हैं, जो आपको वार्षिक पाठ योजना में फिलअप करनी होती है। इसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे क्रिया, प्रकरण के बाद हम उद्देश्य लिखेंगे और व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम पहले उद्देश्य का नाम लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र क्रियायुक्त शब्दों का एवं वाक्यों का स्मरण कर सकेंगे। दूसरा आप उद्देश्य लिखेंगे अवबोधात्मक, इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र क्रियायुक्त शब्दों का महत्व जान सकेंगे। तीसरा आप लोग उद्देश्य लिखेंगे अप्रयोगात्मक, जिसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया पर अध्ययन कर शब्दों का मौखिक व लिखित रूप से अनुप्रयोग कर सकेंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम अगला उद्देश्य देखेंगे कौशलात्मक, इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र क्रिया के शब्दों का चार्ट तैयार कर सकेंगे। फिर अगला हम उद्देश्य लिखेंगे अभिवर्ती, छात्र क्रियायुक्त शब्दों को जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर हम अगला उद्देश्य लिखेंगे अभिरुचि, इसमें हम लोग लिखेंगे छात्र क्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो ये आपके टोटल 6 उद्देश्य हो जाते हैं इस वार्षिक पाठ योजना से रिलेटेड। आपको इसी प्रकार से अपनी वार्षिक पाठ योजना में इन 6 उद्देश्यों को इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद हम सहायक सामग्री देखेंगे जो हमारे वार्षिक पाठ योजना के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें हम सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट इत्यादि। फिर हम आगे पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे छात्र क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, पहला हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे जिसमें हम छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं आपको लिखनी होती हैं, जिसमें हम पहला प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे विद्यालय। दूसरा हम प्रश्न लिखेंगे घर पर हम कौन से क्रियाशील कार्य करते हैं, तो इसके बारे में हम आंसर लिखेंगे खेलना, पढ़ना, लिखना, चलना। तीसरा हम प्रश्न लिखेंगे सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसमें हम आंसर बताएंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो इससे रिलेटेड हम उद्देश्य कथन देखेंगे। यानी आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं प्रस्तावना प्रश्न में, आपको इसी प्रकार से 3 प्रश्न लिखते हुए अपनी डायरी को फिलअप करना है। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। और नीचे दे रखा है छात्राध्यापक द्वारा व्याख्यान व प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पाठ का विकास किया जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाता है। उद्देश्य कथन के बाद हम लोग पाठ का विकास यानी प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम आप पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं बताएंगे, फिर छात्र क्रियाएं लिखेंगे, फिर हम स्वयं पर सारांश बताएंगे। इसी के साथ हमारा यह प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है और समाप्ति की ओर चलता है। इसमें हम पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा उदाहरण, प्रस्तुतिकरण, विचार विश्लेषण, प्रश्न। तो इसमें आप लोग विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। पहले प्रस्तुत वाक्य क्या है, तो इसमें हम आंसर देखेंगे राम पढ़ रहा है। दूसरा हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे पढ़, पढ़ना। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे उपयुक्त वाक्य में पढ़ अर्थात पढ़ना क्या है, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे क्रिया।
तो ये आपके 3 विकासात्मक प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। विकासात्मक प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम छात्राध्यापक उदाहरण प्रस्तुतिकरण देखेंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे छात्राध्यापक निम्न उदाहरण प्रस्तुत करेगा। पहला है राधा किताब पढ़ती है, दूसरा है गाय घास चरती है, तीसरा है मोहन क्रिकेट खेलता है, चौथा है रागिनी पत्र लिखती है। यह हमारा उदाहरण प्रस्तुतिकरण हो जाता है इस हिंदी विषय से रिलेटेड। आगे हम छात्र क्रिया में देखेंगे छात्र मनोयोग पूर्वक अवलोकन करेंगे। फिर हम आगे हमारा उद्देश्य बिंदु होगा विचार विश्लेषण प्रश्न, जिसमें हम लोग देखेंगे छात्राध्यापक उदाहरण वाक्यों के माध्यम से छात्रों को प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा राधा किताब पढ़ती है, प्रस्तुत वाक्य का वाचन करो। दूसरा हम प्रस्तुत वाक्य में क्रिया क्या है। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे प्रस्तुत वाक्य में क्रिया के किस भेद का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें पहले प्रश्न दे रखा है, फिर इस प्रश्न से रिलेटेड 3 आपको प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका आपको आंसर आगे देना है। राधा किताब पढ़ती है यानी प्रस्तुत वाक्य का वाचन करो। राधा किताब पढ़ती है, प्रस्तुत वाक्य में क्रिया क्या है, पढ़ना। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया के किस भेद का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया। तो आप लोग आगे देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न दे रखा है गाय घास चरती है। इसमें आपको प्रश्न दे रखा है प्रस्तुत वाक्य में कर्ता शब्द बताइए, तो इसमें आपको आंसर लिखना है गाय। दूसरा हम प्रश्न लिखेंगे प्रस्तुत वाक्य में कर्म बताइए, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे घास। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे प्रस्तुत वाक्य में गाय क्या है, तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे कर्ता। तो ये हमारे इस बिंदु से रिलेटेड पॉइंट हो जाएंगे, जो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। फिर आप आगे देख सकते हैं कि निम्न नियमीकरण में आपको किस प्रकार से दे रखा है छात्राध्यापक छात्रों के माध्यम से नियमीकरण करेगा तथा कथन द्वारा परिभाषा को छात्रों को समझाएगा, वह श्याम पट पर परिभाषा लिखेगा। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखा है छात्र परिभाषा में सहयोग देंगे, परिभाषा को मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। फिर हम आगे देखेंगे विधि यानी वाचन विधि, इसमें आपको उदाहरण वाक्य दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर प्रश्नोत्तर विधि में आपको प्रश्न दे रखे हैं। फिर नीचे आपको पठन व लेखन विधि दे रखे हैं, जिसमें आपको फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण में हम देखेंगे जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, खेलना आदि। आगे हम छात्र क्रिया में देखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बातों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में। फिर आगे आपको श्यामपट सार दे रखा है, जिसमें आपको क्रिया की परिभाषा दे रखी है। आपको श्यामपट सार इसी प्रकार से बनाते हुए अपनी वार्षिक पाठ योजना में लगाना है। तो इसमें हम परिभाषा देखेंगे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड बोध प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग बोध प्रश्न लिख सकते हैं। किस प्रकार से बोध प्रश्न लिखे गए हैं। पहला हमारा बोध प्रश्न है जो शब्द हमें किसी कार्य का करना या होना बताता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे हम क्रिया। दूसरा प्रश्न है मोहन पानी पी रहा है, वाक्य में क्रिया बताइए। पी रहा है यानी पीना। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे कोई 2 क्रिया शब्द बताइए, जिसमें हम आंसर लिखेंगे खेलना, चलना। फिर आगे हम शिक्षण बिंदु देखेंगे क्रिया के उदाहरण, जिसमें हमारा उदाहरण में पहला पॉइंट होगा वायुयान उड़ रहा है, दूसरा है किसान हल चला रहा है, जिससे रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग विकासात्मक प्रश्न लिख सकते हैं इस प्रकार से मैंने लिखे, आप लोग लिख सकते हैं वायुयान क्या कर रहा है, उड़ रहा है। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे किसान क्या चला रहा है, हल चला रहा है। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के किस भेद का प्रयोग हुआ है, समस्यात्मक प्रश्न। तो ये हमारे 3 प्रश्न हो जाएंगे इस अगले बिंदु से रिलेटेड। ऊपर के वाक्यों में उड़ रहा, चल रहा है, इन क्रिया शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे होते हैं, इसके बिना वाक्य अधूरे हैं, ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। फिर नीचे आपको बोध प्रश्न दे रखे हैं। बोध प्रश्न आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी वार्षिक पाठ योजना में इन बोध प्रश्नों को लिखा है। फिर आप विकासात्मक प्रश्न लिख सकते हैं।
विकासात्मक प्रश्न में आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे, क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हम इससे रिलेटेड स्पष्टीकरण देंगे, कर्म के आधार पर भेद। स्पष्टीकरण में हम लोग लिखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आगे छात्र क्रिया में हम लोग लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आगे से हम पर सार दे रखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपको इसी प्रकार से श्याम पर सार लगाते हुए अपनी वार्षिक पाठ योजना को तैयार करना है, जिससे आपकी वार्षिक पाठ योजना अच्छी लगे, अट्रैक्टिव दिखे। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम इससे रिलेटेड परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में हम लोग पहले सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता के अलावा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, राम क्रिकेट खेलता है। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, राधा गाना गाती है। फिर हम अकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे, जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, राधा गाती है। दूसरा प्रश्न है, रमेश चलता है। फिर हम इससे रिलेटेड बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, राधा गाना गाती है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, तो हम आंसर लिखेंगे सकर्मक क्रिया। दूसरा बोध प्रश्न होगा, रमेश खेलता है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे अकर्मक क्रिया। आगे आपको श्याम प्रसार में इन सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के उदाहरण दे रखे हैं। राधा गाना गाती है, कौन सा उदाहरण है? सकर्मक क्रिया। रमेश खेलता है, किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का। यह हमारा श्याम प्रसार हो जाएगा। फिर आगे आपको विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न किस प्रकार से आपको अपनी वार्षिक पाठ योजना में लिखना है। आप लोग इसी प्रकार से वार्षिक पाठ योजना में इन विकासात्मक प्रश्न को लिख सकते हैं। फिर स्पष्टीकरण दे रखा है, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। आगे आपको श्यामपट सार दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बारे में आपको बता रखा है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में बता रखा है, जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। संजय क्रिकेट खेलता है। द्विकर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा से ही, मतलब इसके नाम से ही परिभाषा की डेफिनेशन सिद्ध हो रही है। फिर आगे छात्र क्रिया में आप लोग देखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण दे रखे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, यह हमारी द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। फिर हम बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, संजय क्रिकेट खेलता है, वाक्य में क्रिया है एक कर्मक व सकर्मक क्रिया। दूसरा बोध प्रश्न देखेंगे, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। फिर हम आगे विकासात्मक प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक क्रिया का मेल कहलाता है संयुक्त क्रिया। दूसरा हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे, वाक्य में एक क्रिया पद होता है समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम इससे रिलेटेड स्पष्टीकरण देखेंगे। स्पष्टीकरण में आपको संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बता रखे हैं, जिसमें पहला भेद होगा सामान्य क्रिया और दूसरा भेद होगा संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रियापद होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राधा गाती है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी श्यामपट सार में आपको क्रिया के भेद दे रखे हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकारिक क्रिया। यानी संरचना के आधार पर क्रिया के भेद आपको इसमें 5 बता रखे हैं, जो आप लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे। फिर संयुक्त क्रिया के बारे में आपको बता रखा है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का खाना खाता है, इसमें 2 क्रिया होती है, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। फिर हम आगे प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक छात्रों को पढ़वाता है,
फिर आगे हम क्रिया देखेंगे नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। फिर अगली क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में हम लोग लिखेंगे जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर खाना खाएगा। बोथ पर्सन आप लोग देख सकते हैं, बोथ पर्सन। फिर ये क्रिया के प्रकार पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड बोथ पर्सन देखेंगे। बोथ पर्सन में आप लोग लिखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे 5 भेद। दूसरा हम बोथ पर्सन देखेंगे जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। फिर हम तीसरा बोथ पर्सन देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइए। वह नहाकर खाना खाएगा। तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया से रिलेटेड उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है पूर्ण रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला पुनरावर्ती प्रश्न होगा राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में क्रिया है, आपको आंसर बताना है। फिर हम दूसरा पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे किसान हल चला रहा है। इस वाक्य में क्रिया है, तो आपको आंसर बताना है। पुनरावर्ती प्रश्न के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, आंसर बताइए। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न है जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आपको आंसर बताना है। गृह कार्य में हम लिखेंगे क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रिया युक्त 5 वाक्य लिखिए, क्रिया के भेदों को समझाइए। यानी गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। आपको इसी प्रकार से गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावर्ती प्रश्न अपनी वार्षिक पाठ योजना में अंतिम रूप से लिखना है, जिससे आपकी ये वार्षिक पाठ योजना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। फिर हम इससे रिलेटेड परिवेशन पृष्ठ को तैयार करते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और कक्षा विषय अध्यापक के हस्ताक्षर एवं टिप्पणी के बारे में जानकारी लिखनी होती है। यह आपको अपनी वार्षिक पाठ योजना के दौरान पूरी डिटेल फिलअप करनी होती है। आप लोग अपने हिसाब से इस डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपकी बीएड सेकेंड ईयर वार्षिक पाठ योजना ईयरली लेसन प्लान कंप्लीट क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी, प्रकरण क्रिया, शिक्षा है शक्ति, ज्ञान है भक्ति। तो इसके आधार पर आपकी ये पूर्ण रूप से क्रिया वाला प्रकरण हिंदी यानी वार्षिक पाठ योजना समाप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी डायरी में वार्षिक पाठ योजना को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है। आप लोग इसी प्रकार से डायरी बनाते हुए, श्याम प्रसाद लगाते हुए अपनी वार्षिक पाठ योजना को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग वहां पर जाके इस वीडियो की पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं और अपनी वार्षिक पाठ योजना कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।